Hello guys, welcome back to my YouTube channel Tis Growth, It's Your Growth. So आज मैं बहुत प्यारा सा टॉपिक लेकर आई हूँ, फ्री राइटिंग एसोसिएशन या फिर आजकल की मॉडर्न लाइफ में हम इसे एक्सप्रेसिव राइटिंग के नाम से भी जानते हैं. तो इट्स अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेक्निक जिसमें हम बिना रुकावट के बस अपने थॉट्स को कॉपी पे लिखते हैं. इसका यूज़ साइकोलॉजिस्ट हमारे अंदर के अनकॉन्शियस थॉट्स को बाहर लाने के लिए करते थे. मैं इसलिए आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि इन दिस टुडेज़ मॉडर्न वर्ल्ड वी आर लिविंग इन वेरी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट. वेन एवर यू आर फीलिंग लोनली या फिर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गए हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं जो कि हर टाइम चलते रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो और आपको नहीं लगता कि ये मैं किससे शेयर कर सकूँ, आपके पास कोई शेयर करने के लिए नहीं है और आपको लगता है कि चीज़ें मुझे थ्रू आउट करनी चाहिए. दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक गाइज. इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है, फ्री राइटिंग एसोसिएशन या फिर एक्सप्रेसिव राइटिंग. हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक कॉपी पेन लेना है. इट्स नॉट अबाउट डेली डायरी रूटीन या फिर जर्नल्स लिखने हैं आपको, नहीं. सिर्फ एक पेन और पेपर लो, 15 मिनट का टाइमर फ़ोन में सेट करो और वॉट एवर कम्स इन योर माइंड जस्ट उसको एज इट इज़ पेपर पे आपको कॉपी करना है. और इसमें जो एक रूल है कि आपको पेन अप नहीं करनी है, मीन्स कि आपको ब्रेक नहीं लेना है. आपके इमोशंस जो भी हैं, थॉट्स जो भी, उनको फ़िल्टर आउट नहीं करना है. एज इट इज़ जैसे वो दिमाग में आ रहे हैं आपको बस पेन और कॉपी पे उतार देना है. और 15 मिनट्स का टाइमर आप अपने फ़ोन में सेट करो, साइड में रखो और कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए और आपको बस लिखना है. वॉट एवर कम्स इन योर माइंड जस्ट राइट डाउन इट. और आप ये पाओगे 15 मिनट्स टाइमर ख़त्म होने के बाद आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको खुद के दिमाग का एक पैटर्न समझ में आएगा कि क्या चीज़ें कंटिन्यूसली आप बार बार लिख रहे हो, क्या चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं अगेन एंड अगेन. वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है जिससे भी आप परेशान हो. हार्ट ब्रेक है, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है आप उसको एज इट इज़ कॉपी पे आपको लिखना है. हर किसी को अलग लेवल का स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से हमारी मेंटल एंड फिज़िकल दोनों हेल्थ ख़राब होती है. और ये बहुत छोटी सी टेक्निक है. अब साइकोलॉजिकल मैजिक यहाँ से शुरू होता है. साइकोलॉजिस्ट जेम्स पेन बेकर, अकॉर्डिंग टू हिम, राइटिंग इज़ नॉट अबाउट राइटिंग, इट्स अ काइंड ऑफ इमोशनल डिटॉक्स. जब आप लिखते हो आपके दिमाग की बहुत सारी न्यूरॉन्स एक साथ काम करते हैं. ये आपके इमोशंस को और आपके डिसीजंस को एक मेंटल क्लैरिटी देता है. लाइक कि आपको बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होंगे जो आप जिसमें कन्फ्यूजन चल रही होगी कि यार ऐसा करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए. काफ़ी चीज़ें हैं क्योंकि हम बहुत ओवर थिंक करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो इमोशंस हैं वो इतने ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं कि हमें खुद को नहीं समझ में आता कि यार व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, हाउ इट इमोशनली हील्स यू. ये आपके मेंटल हेल्थ और इमोशंस को कैसे बैलेंस करता है. जब आप लिखते हो तब आपके ब्रेन में एमिगडाला, जो कि आपके फियर और इमोशंस को कंट्रोल करता है, वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है. और आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि लॉजिक्स एंड क्लैरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है. तो आप अपने इमोशंस के बीच में भी अपने लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी के साथ सोच सकते हो. लाइक आप बैलेंस कर सकते हो. आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होके किसी डिसीज़न को नहीं ले सकते हो और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके भी किसी डिसीज़न को नहीं लोगे. तो वो एक बैलेंस होता है जिसकी क्लैरिटी आपको लिखने की वजह से आती है. एक्सप्रेसिव राइटिंग इज़ नॉट अबाउट बीइंग अ गुड राइटर, इट्स अबाउट बीइंग ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. आपको कुछ ध्यान नहीं देना है कि मैं गलत लिख रहा हूँ, मैं सही लिख रही हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक, सेंटेंस मिस्टेक, किसी चीज़ की कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आपको बस लिखना है जैसा भी आपके दिमाग में आ रहा है. वो कोई नहीं देखने वाला, वो कोई आपको उसके बेसिस पे जज नहीं करने वाला. जस्ट रिलैक्स, तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा. तो आज ही ट्राई करो. रात को 4 से 5 दिन तक डेली एक्सप्रेसिव राइटिंग को प्रैक्टिस करो. 15 मिनट का टाइमर लगाओ, अपनी चीज़ें लिखो. आपको खुद बेनिफिट फील होगा. आप इमोशनली क्लियर हो जाओगे. आप अपनी चीज़ों को बैलेंस वे में डिसीज़न ले पाओगे. ये आपके स्ट्रेस को बहुत कम करेगा, आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को
बूस्ट करेगा और आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस देगा। तो इसको ट्राई करो, और अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ आके मुझे कमेंट में बताओ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।